2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, जिसमें 60 से ज्यादा मौतें और हजारों लोग विस्थापित हुए। शिवपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराया। अखिलेश ने इसका विरोध किया और विलय रद्द करा दिया। जब अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव आमने सामने आ गए, अक्टूबर 2022 को धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का निधन हो जाता है। मार्च 2012 उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। लखनऊ के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का माहौल था और सामने खड़े थे अखिलेश यादव। सिर्फ 38 साल की उम्र, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास और हाथ में वह पद जिसका सपना हर नेता देखता है, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल यह था कि पार्टी में इतने सीनियर और मजबूत नेता होते हुए भी आखिर अखिलेश ही क्यों चुने गए। करेंगे। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा जिले के गांव सैफई में हुआ। पिता मुलायम सिंह यादव, जो पहलवान से शिक्षक, फिर नेता और बाद में समाजवादी राजनीति का बड़ा चेहरा बने। बचपन से ही अखिलेश पढ़ाई में तेज थे। अखिलेश यादव ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने पैतृक गांव सैफई और शहर इटावा में पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने मैसूर के JSS कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेलों और म्यूजिक का भी शौक था। क्रिकेट खेलना, गजल सुनना और साइकिल चलाना उनके पसंदीदा शौक रहे। लेकिन उनकी जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब 1990 के दशक के आखिर में उनकी मुलाकात हुई डिंपल यादव से। डिंपल का जन्म 1978 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर RCS रावत और मां चंपा रावत। डिंपल ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। शांत, संस्कारी और सादगी से भरी हुई यही डिंपल की पहचान है। दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। पहली नज़र में ही दोनों में दोस्ती हो गई और अखिलेश, जो उस समय पढ़ाई कर चुके थे और राजनीति में धीरे धीरे कदम रख रहे थे, शुरुआत में मुलायम सिंह यादव इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन अखिलेश अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार 1999 में दोनों की शादी हो गई। यह शादी सिर्फ व्यक्तिगत जीवन का मोड़ नहीं था, बल्कि डिंपल बाद में अखिलेश की सबसे मजबूत राजनीतिक साथी साबित हुई। साल 2000 में कन्नौज सीट खाली हुई। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को टिकट दिया और जनता ने उन्हें जिताया और सिर्फ 27 साल की उम्र में वह संसद पहुंचे। 2000 से 2010 तक लगातार वह कन्नौज से सांसद रहे। पार्टी में युवाओं से जुड़ने लगे और यहीं से उनकी असली राजनीतिक पहचान बनने लगी। साल 2011-12 में BSP की मायावती सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लग रहे थे। लोग बदलाव चाहते थे। समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी दी अखिलेश यादव को और उन्होंने शुरू की क्रांति रथ यात्रा। उन्होंने युवाओं से वादा किया, फ्री लैपटॉप देंगे, नौकरियां लाएंगे और गांव में कहा किसानों और मजदूरों की सरकार बनाएंगे। युवाओं और पहली बार वोट देने वालों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और नतीजा 2012 का विधानसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी ने 224 सीटों पर जीत दर्ज की और 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव बने उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री। और यही कारण था कि इतने सीनियर और मजबूत नेताओं होने के बावजूद अखिलेश यादव को यह मौका दिया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश ने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, जनेश्वर मिश्र पार्क, लैपटॉप योजना, UP 100 पुलिस सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा, जिसने पूरे राज्य में इमरजेंसी सेवाओं को आधुनिक बना दिया।
और इसके साथ ही महिलाओं के लिए 1090 महिला हेल्पलाइन, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम रहा। इन योजनाओं ने उनकी छवि को युवा और आधुनिक नेता के रूप में स्थापित किया। लोगों को लगा यूपी बदल रहा है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह उजली नहीं थी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, जिसमें 60 से ज्यादा मौतें और हजारों लोग विस्थापित हुए, सरकार व पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगे और बीजेपी ने इसे पूरे यूपी में मुद्दा बना दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। लोगों की धारणा बदल रही थी, विकास तो हो रहा है लेकिन कानून व्यवस्था फेल है। इसके बाद बदायूं गैंगरेप और कई आपराधिक घटनाओं ने सरकार की छवि को और कमजोर किया। यहीं से बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। साल 2016 में समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव आमने सामने आ गए और मुलायम सिंह यादव कई बार शिवपाल यादव का पक्ष लेते दिखे। तनाव बढ़ता गया। जून 2016 में शिवपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराया। होने वाला है और मुझे तो लगता है नेताजी बहुत जल्दी उसमें चर्चा ले। तो आपको लग रहा है विलय हो जाएगा या गठबंधन हो? मुझे तो लग रहा है विलय। अखिलेश ने इसका विरोध किया और विलय रद्द करा दिया। हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते और जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम लोग ब्रेकिंग न्यूज चला मुख्तार अंसारी नहीं शामिल हूँ पार्टी में वेलकम नहीं। जिससे यह टकराव और गहरा गया। दिसंबर 2016 अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की आधिकारिक सूची के समानांतर अपनी एक अलग सूची जारी कर दी। मुलायम सिंह ने इसे अनुशासनहीनता माना और 30 दिसंबर को अखिलेश व रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लेकिन यह निष्कासन सिर्फ एक दिन चला। 31 दिसंबर को आजम खान जैसे बड़े नेताओं की मध्यस्थता से सुलह हुई और अखिलेश यादव की पार्टी में वापसी हुई। लेकिन फिर भी पार्टी में विभाजन तो हो चुका था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 325 सीटों पर जीत दर्ज करती है और समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट जाती है। यह अखिलेश यादव की कैरियर की सबसे बड़ी हार थी। जनता का जो भी फैसला है लोकतंत्र में हमें बहुत खुशी के साथ स्वीकार है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का विवाद इतना बढ़ गया कि 2018 में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला लॉन्च किया, जिससे उन्होंने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ने की रणनीति बनाई। नतीजा सीटें 47 से बढ़कर 111 हो गई। मतलब जनता ने पूरी तरह नकारा नहीं। 10 अक्टूबर 2022 को धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का निधन हो जाता है। अब आपको उस जगह लिए चलते हैं जहां पर कल सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के। यह अखिलेश यादव के लिए भावनात्मक झटका था, लेकिन इसी घटना ने परिवार को फिर से जोड़ने का काम भी किया। शिवपाल यादव ने डिंपल यादव के लिए मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव के साथ प्रचार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत हुई। इसके बाद दिसंबर 2022 में शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। चाचा भतीजे का पुराना विवाद अब समाप्त हो चुका था और पार्टी फिर से एकजुट हो गई। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई।
समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं, यानी संख्या के मामले में बीजेपी के बाद सबसे बड़ा दल। और इसी वजह से अखिलेश यादव का नाम अब प्रधानमंत्री पद की संभावनाओं में शामिल किया जाने लगा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, अगर विपक्षी गठबंधन मजबूत होता है तो अखिलेश यादव की स्वीकार्यता, उनकी युवा छवि और यूपी जैसे बड़े स्टेट से आने का फायदा उन्हें मिल सकता है, जिससे वह प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो सकते हैं। आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के निर्विवादित नेता हैं। मुलायम सिंह के बाद अब पूरा संगठन उन्हीं के हाथों में है। 2027 के विधानसभा चुनाव में वो फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपनी पुरानी छवि सुधार पाएंगे? क्या कानून व्यवस्था और राजनीतिक चुनौतियों से ऊपर उठ पाएंगे? यही उनके भविष्य का फैसला करेगा। अखिलेश यादव की कहानी हमें सिखाती है, सत्ता जीतना आसान है, संभालना मुश्किल। परिवार की लड़ाई जनता का भरोसा तोड़ देती है, लेकिन राजनीति में हार स्थायी नहीं होती, वापसी हमेशा संभव है। 2012 का करिश्माई युवा मुख्यमंत्री 2017 में हारा, 2022 में संभला और अब 2027 की तैयारी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक हम एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।